हेलो फ्रेंड्स, की बात रेड क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। मौसम चेंज हो गया जी हमारे नॉर्थ इंडिया में, ठंड आ गई है और ज़बरदस्त ठंड। आज का टॉपिक थोड़ा सा अवेयर करने वाला। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। आप देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर में आप क्लियरली देख रहे हैं कि क्रिकेट बैट, इंग्लिश विलो, होम डिलीवरी, 6,000 रुपये का ओरिजिनल प्रोडक्ट, नीट एंड क्लीन बैट। 99% फ्रॉड चल रहा है। ऐसे बैटों को दिखा के आपको इंग्लिश विलो कह के बेचा जाता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इतने साफ सुथरे बैट, पहले तो अगर वुड मतलब साफ सुथरी है भी या नहीं भी है तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई आफत नहीं है कि जी वुड में ये वाटर मार्क है या ये कुछ क्लैरिटी नहीं है इसमें या ये ऑफ कलर्ड है। तो ये कोई वुड की खराबी नहीं है। पेड़ में पत्ते होते हैं, ये वाटर मार्क आएगा। आउटडोर में पेड़ लगे होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, हम फल फ्रूट भी देखते हैं। हल्के फुल्के निशान नेचुरल होते हैं। तो क्लीनलीनेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉपर्टी नहीं है वुड में, बट आपकी यही डिजायर को एनकैश करने के लिए इतना कुछ फेक चल रहा है, इतना कुछ फेक चल रहा है कि आप हमसे लड़ते हो। लड़ते कैसे हो, थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। इंग्लिश विलो में जो सबसे सस्ता ग्रेड आता है, जिसमें कि कुछ ऐसे निशान भी होते हैं, ये नॉट भी होती है, ये भी एक नॉट है, ये भी एक नॉट है, ये भी एक हल्की सी नॉट है, ये हल्का सा वाटर मार्क है, ये हल्का सा वाटर मार्क है। तो ये ऐसी चीजें आती हैं जो कि इंग्लिश विलो का सबसे सस्ता ग्रेड है। और सबसे सस्ते ग्रेड का जो बैट है वो तकरीबन तकरीबन हर किसी को ही, क्योंकि इंग्लिश विलो सबको तकरीबन तकरीबन सबको क्या, बहुत चंद मेकर हैं जिनके पास एक्चुअल वुड आती है तो गप्पे मारते हैं जी हमारे पास जलंधर से 2 कंटेनर हर महीने आते हैं। और बहु कंटेनर में 6,000 पीस होता है। हर महीने 12,000 बैट का तुम इंग्लिश विलो बेच रहे हो कश्मीर में बैठे हुए। एनीवेज, वीडियो ऐसी देख देख के दिमाग खराब हुआ। जो सबसे सस्ता ग्रेड है वो, अगर हम उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से चलें तो वो 5-6 हज़ार रुपये का घर पड़ता है, जिसमें ये सारी इनडिसेंसी भी होती हैं, जिसमें बहुत से बैट्स के ऊपर ग्रेन स्टिकर भी लगता है, पीछे बैक पेंट भी होता है, ब्रांड ने अपने स्टिकर लगाए होते हैं। अगर उसमें कोई इम्परफेक्शन है तभी वो कवर किया हुआ है, पर वो इन्फीरियर नहीं है। वो वैल्यू फॉर मनी बैट है। जब एक बैट मेकर अपने बैट के ऊपर एक स्टिकर लगाता है तो वो अश्योर करता है कि मेरी तरफ से तसल्ली है भाई, इसीलिए मैंने इसके ऊपर अपना स्टिकर लगाया है। हमारे साथ आप लड़ाई करते हो, हम बैट दिखाते हैं, हमारे पास कोई बंदा आता है रिटेल में बैट लेने के लिए, कितने का पाजी, 8,000 रुपये का बेसिक बैट होता है, कुछ ऐसे लुक्स वाला होता है, हम दिखा देते हैं। कस्टमर नाराज होकर चला जाता है। हम खेलने वाले हैं, ग्राउंड में दिख जाता है, पाजी ये देखो जी, आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। आप तो 8,000 में ऐसे निशानों वाला बैट दे रहे थे, ये देखो मैं लेके आया हूँ 15 ग्रेन्स नीट एंड क्लीन बैट। पता कितने का? 6,000 रुपये का। ठीक है जी, आप ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा चल रहा है। इंग्लिश विलो का अगर बेसिक बैट है वो, अगर उसके ऊपर ग्रेन स्टिकर है या बैक पेंटेड है, वो 6-6.5 हज़ार का होगा मार्केट में। बड़े ब्रांड का 7-8 हज़ार का होता है। उससे ऊपर का ग्रेड है जिसमें बिल्कुल नेचुरल बैट होता है पर फेस टेप लगी होती है, वो 8-8.5 हज़ार का मिल जाता है मार्केट से। वो सबसे नीचे के ग्रेड्स होते हैं। 6-7-8-10-12-15 हज़ार तक के बैट लोअर मिडल ग्रेड में आते हैं।
और आपको अगर इस रेंज में कोई बहुत ही नीट एंड क्लीन बैट ऑफर कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आजकल जो आपके अंदर एक, देखो, जब मार्केट में किसी चीज का वैक्यूम होता है ना तो उसको भरने के लिए चीजें नेचुरली आ जाती हैं। आज की डेट में वैक्यूम है सस्ता और साफ बैट, सस्ता और साफ बैट। इंग्लिश विलो में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इंग्लिश विलो में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर वैक्यूम है। अब वो वैक्यूम कैश करने वाली जनता भरी पड़ी है। ये लो जी साफ सुथरा बैट कितने का जी, 6,000 का ले जो, देखिए ना फोटो आपने। ब्रांडों की उम्रें लग जाती हैं अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, और पायरेसी करने वाले 1 मिनट में नाश मार के रख देते हैं जी, ये लो 6,000 का बैट। आपकी क्लीन बैट की क्रेविंग ने ये एक चंक मार्केट में ला दिया है जो फेक बैट्स बेचता है। साफ सुथरे के होने के चक्कर में कश्मीर विलो को इंग्लिश विलो लगा के पेली जा रहे हैं, पेली जा रहे हैं, पेली जा रहे हैं, बिकी जा रहे हैं, बिकी जा रहे हैं। हर किसी को साफ बैट चाहिए। आज का नहीं है, ये बहुत पुराना दौर है। साफ बैट के चक्कर में हल्के फुल्के मार्क्स वाली वुड हमारे पास जमा हो जाती है, लेते ही नहीं जी, ये बैक पेंटेड है, हमने नहीं लेना। ढेरों ढेर लग जाते हैं फैक्ट्रियों में कि ये कस्टमर नहीं ले रहा। उसका एक हल एक ब्रांड ने निकाला था 2003 में। उन्होंने पीछे बैक के फाइबर लगा दिया था। फाइबर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दिया पीछे कि जी वो अब बल्ले उड़ा उड़ा के मारे, तो इट वाज जस्ट अ स्ट्रिप। कपड़े जितना एक वो मोटा था और काले रंग का था। वो कैप्टन उनका उस टाइम 2003 में इतना को हिट फॉर्म में था कि उसने ढेरों ढेर लगा दिए रन के। वो बैट के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि ये जी फाइबर है, इसमें ये है, उसमें वो है। और भाई जिस बैट के आगे लगनी है बॉल, एक बाल जितने मोटे फाइबर ने क्या कर लेना उसका। उसका मेन मकसद ये था कि टीवी में अगर बैक पेंटेड बैट दिखेगा तो लकड़ी वेस्ट नहीं होगी, वो लकड़ी भी यूज में आ जाएगी जिसके पीछे हल्की फुल्की इंफीरियरिटी है, जो दिखने में खराब लगती है। वो वर्ल्ड क्लास ब्रांड है, खराब थोड़ी होता है। अगर खराब होता तो वो इस चीज को क्यों प्रमोट करते। उसको प्रमोट करने का मतलब ही सिर्फ ये था कि हमारे पास जो वुड है जिसके पीछे निशान है वो बिक जाए, क्यों टीवी पे दिखेगी तो बिकेगी। फल्ला काट दिया जी, इसने रन किए ही तो है जी, फाइबर लगा है इसके पीछे, ये है वो है, कोई प्रूफ नहीं है साइंटिफिकली उसका, पर ऐसे ही बस। ये सारी चीजें जो वुड में एक नेचुरल गॉड गिवन चीजें हैं, ये रहेंगी ही। इसके बिना वुड पॉसिबल ही नहीं है। ये निशान नहीं आएंगे अगर पेड़ के ऊपर पत्ते ना हो। ये मार्क कभी नहीं आएंगे अगर पेड़ के ऊपर डालियां ना हो। ये ऑफ कलर कभी नहीं होगा जब पेड़ मिट्टी में ना लगे। और ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती पेड़ में। जब भी बैट बाय करना है एक क्रेडिबल सोर्स से बाय कीजिए, बहुत समझदारी से बाय कीजिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय कीजिए। ऑफलाइन या आप स्टेप इन करके बैट देख रहे हैं तो ऐसी आउटलेट पे जाइए जो कि ऑथोराइज्ड डीलर हो, जिसके बारे में उसने एक कमाई कर रखी हो नाम की। और अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो रिव्यूज पढ़िए, क्या लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। कुछ पेज बनते हैं थोड़ी देर बेच के खत्म हो जाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स पे कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, 2 4 6 महीने में डुप्लीकेट बेच के वो प्लेटफॉर्म उनको बैन कर देता है, वो नए फर्म के नाम से आ जाते हैं, फिर वो नई फर्म के नाम से आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचो। इतनी लंबी चौड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि आपको कोई अच्छा या रिलायबल सोर्स मिले ही ना। क्रिकेट बैट एक इतनी ब्यूटीफुल आइटम थी, जब नया नया काम शुरू हुआ था तो क्रिकेट बैट मैं जो मानता हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, आज तो मदारियों की तरह बैट बिकते हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसी
मेरे दिमाग में भी नहीं आता। महाराष्ट्र में आज भी क्रिकेट बैट म्यूजिकल शॉप्स में बिकते हैं। आप देखोगे कई है जी, सम्राट स्पोर्ट्स एंड म्यूजिकल। मतलब ये कितनी अच्छी और एक पायस्ड चीज थी कि जब कोई बंदा बाय करता है तो एकदम शांति से जाए, और जैसे कोई गिटार सिलेक्ट कर रहा है अपने लिए या कुछ सिलेक्ट कर रहा है, ये बैट वैसी चीज थी। तभी तो म्यूजिकल शॉप्स में बिकती थी जहाँ पे कोई चोरी चुकारी नहीं। हिमाचल में ट्रेंड है, स्टेशनरी बुक्स शॉप में स्पोर्ट्स का सामान बिकता था। आज भी हिमाचल में कई नाम ऐसे हैं, प्रदीप स्पोर्ट्स एंड स्टेशनर्स। आइटम उस हिसाब की थी ना। हरियाणा में ये साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की शॉप में बिकते थे। जब पहले एक्सक्लूसिव शॉप्स नहीं होती थी तो मतलब आप ये मान के चलो कि लोग क्रिकेट इक्विपमेंट्स को किस लेवल पे रखते थे, और हमने मदारियों की तरह ठक ठक ठक, मच्छी मार्केट की तरह हम बैट बेचते हैं, वैसे ही चोरी चकारी करते हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि फलाना फलाना स्पोर्ट्स एंड फिशरीज के नाम पे दुकानों पे बैट बिकेगा। जिस हिसाब से पायरेसी हो रही है, जिस हिसाब से बैट बेचे जा रहे हैं उछल कूद कर करके, ये इतनी बड़ी आइटम भी नहीं है, और इतने बड़े लंबे चौड़े मेकर्स भी नहीं है कि आप एक क्रेडिबल मेकर ढूंढ सको। सोच समझ के बाय कीजिए, ओरिजिनल चीज बाय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे आगे से आगे भेजिए, फ्रेंड सर्कल ग्रुप सब में भेजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगी। क्वेरीज भेजिए, हम आंसर करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।